नमस्कार दोस्तों। आज पिक्चर बाजी विद प्रशांत में सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं बहुत लेट रिव्यू कर रहा हूँ एक बहुत ही ज़रूरी फिल्म की जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स, जिसे बनाया है विवेक रंजन अग्निहोत्री ने। माफ़ी इसलिए क्योंकि इस फिल्म को जो देखने का समय था वो मैं नहीं निकाल पाया और कुछ व्यस्तताओं के चलते, और उसके बाद जिस तरह का इस फिल्म को क्रेज़ था उसकी वजह से फिल्म की टिकट्स मिलने में बड़ी मुश्किलात आ रही थी। और आखिरकार मैं कल देर रात बहुत ही लेट नाइट शो, लगभग 11:30 बजे का शो मैंने इस फिल्म का देखा। और इस फिल्म को देखने के बाद पूरी रात जब मैं सोने की कोशिश करता रहा, मेरे सामने इस फिल्म की जो ताकत है, इस फिल्म के जो दृश्य हैं, वो मेरे जहन को बार बार झकझोरते रहे। इतनी ताकतवर फिल्म है ये फिल्म। केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक दस्तावेज है उस सच्चाई का जिसे शायद इतनी मजबूती से, इतना मुखर होकर और इतनी सच के करीब जाकर शायद किसी ने बयां करने की ज़रूरत नहीं समझी। जी हाँ, ये फिल्म इंडस्ट्री पर ही कहीं ना कहीं एक तरह की तोहमत है कि इतने वर्षों में जिस त्रासदी की कहानी को बहुत पहले पेश किया जाना चाहिए था और बहुत ही सलीके से पेश किया जाना चाहिए था, उसे पेश करने में इतनी देरी हुई। लेकिन ये साहस दिखाया डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने, जी स्टूडियोज़ ने, और इसके साथ ही इस सब्जेक्ट को चुनने की, इसको आगे आकर पेश करने की जिम्मेदारी निभाई अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, इसके साथ ही मिथुन चक्रवर्ती और बहुत से अद्भुत कलाकारों ने। जी हाँ, बहुत मुश्किल होता है किसी कलाकार के लिए ऐसे सब्जेक्ट को चुनकर पब्लिक के सामने पेश करना जहाँ ये रिस्क हो कि हो सकता है कि ये पूरी फिल्म उसके इमेज को या उसके खिलाफ भी जा सकती हो, उसके पूरे करियर पर एक तरह से सवालिया निशान लगा सकती हो। लेकिन दाद देनी होगी पूरी टीम की जो इस विषय को इतनी संजीदगी के साथ पेश करते हैं। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यही है कि ये कोई एक पक्ष नहीं दिखाती और न ही ये कोई परसेप्शन बनाती है। ये पेश करती है कश्मीरी पंडितों पर हुए उस अत्याचार की कहानी जिसे अलग अलग तरीके से कह सकते हैं कि एडिटेड ट्रुथ। जी हाँ, एडिटेड ट्रुथ ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। कहते हैं, एक शेर है कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं। जी हाँ, और यही वजह है कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की जो कहानी या जो दस्तावेज खबरों के ज़रिए या बाकी ज़रिए से आपके सामने पेश किए गए, उनमें एडिटेड ट्रुथ नज़र आया। और जब कोई सच एडिट कर दिया जाता है तो वो सच नहीं रहता है, यानी सच अगर घटा और बढ़ा तो वो फिर सच नहीं रहा। और यही वजह है कि आज तक लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधकर वो सब कुछ स्वीकार किया जो कि उन्हें बताया जाता रहा, उन्हें फीड किया जाता रहा। लेकिन विवेक रंजन अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की वो कहानी पेश करती है, वो तस्वीर बयां करती है जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं कहानी के बारे में कुछ नहीं बता सकता क्योंकि वाकई अभी मुझे बताते हुए मुझे इतनी पीड़ा हो रही है उन दृश्यों को देखते हुए। जब मैं बड़े पर्दे पर उन तस्वीरों को देख रहा था तो मानो रोम रोम रो रहा था। और वाकई एक तकलीफ इस बात की होती है कि इतनी बड़ी त्रासदी को क्यों नहीं दिखाया गया, क्यों नहीं उसके बारे में बात की गई, क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों का हाथ थामकर कहा गया कि हम आपकी इस तकलीफ में, आपकी इस पीड़ा में, आपने जो कुछ झेला है उसमें साथ हैं। अत्याचार होता रहा, घर जलते रहे, महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाता जा रहा, क्या कुछ नहीं किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि एक महान परंपरा के वो ध्वजवाहक थे। जी हाँ, वो कश्मीर की उस विरासत को आगे ले जा रहे थे। जिस कश्मीरियत को लेकर आपको गुमराह किया जाता है वो कश्मीरियत दरअसल कुछ और थी। वो महान परंपरा वहीं ख़त्म की जानी थी। लेकिन फिल्म कहती है, सवाल छोड़े जाती है, कोई सलूशन नहीं देती है फिल्म, लेकिन सवाल दर्शक, समीक्षक और इस देश के हर नागरिक के सामने पेश करती है कि आप इन जुल्मों सितम को देखिए और ये डिसाइड कीजिए, निर्णय कीजिए कि आखिर कश्मीरियत है क्या। इतिहास पर यह तोहमत हमेशा रहेगी कि कश्मीरियत की असली मूल भावना को कहीं ना कहीं दफन करने का काम किया गया, उसकी हत्या करने की कोशिश की गई, उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। लेकिन यह फिल्म खूबसूरती से बताती है कि जब तक एक भी कश्मीरी बेचैन रहेगा, अपने
ज़मीन, अपनी मिट्टी, अपने उस मूल आत्मा की ओर वापस जाने के लिए, तब तक कोई अत्याचार, कोई एट्रोसिटीज़ उसकी आवाज़ नहीं दबा सकती, क्योंकि ये एक पीड़ा है, ये टीस है। और जब टीस किसी के मन से निकलती है तो वो टीस असर करती है। अनुपम खेर साहब, शायद आंखों में कितनी बार आंसू आए होंगे आपके पहले के काम को देखे, लेकिन ये आपके जीवन का सबसे अद्भुत काम है जिसे हम सभी को नाज है, जिस पर हम सभी को नाज रहेगा। सभी कलाकारों को वाकई सलाम करने का दिल करता है। विवेक रंजन अग्निहोत्री, आपकी सिनेमाई साहस को सलाम। फिल्म को मेरी ओर से 5 में से 4 स्टार, हालांकि मैं रेटिंग देने की हैसियत नहीं रखता। कुछ सिनेमैटिक चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगा कि उनके दस्तावेजीकरण में या फिल्म पेश करने में वहाँ कुछ कमी रह गई, जिसकी वजह से मैं केवल टेक्निकल पहलू में एक अंक काट रहा हूँ। चूँकि मैं एक फिल्म समीक्षक हूँ, तो इसलिए फिल्मांकन या बाकी टेक्निकल पहलू के लिहाज से मुझे जो कुछ कमियाँ दिखी, उस लिहाज से मैं 1 नंबर काट रहा हूँ। अदरवाइज़ इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म की मकसद पर कहीं कोई अंक नहीं काटे जा सकते। फिल्म को 5 में से 4 स्टार। ये एक ज़रूरी फिल्म है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि कश्मीर के जिन कश्मीरी पंडितों की कहानी जानने में हमने कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई, आखिर उनके साथ हुआ क्या था।